Good morning, students. Welcome back in our online classes. Today we will start our new poem. Your poem sixth, not sixth, is seventh poem. So today we will start our last poem, which is your seventh poem. Firstly, please note down at the top 7. Okay? Then we will start our poem. Our poem title is Little Things. छोटी, little that means छोटा, things यानी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें. So let's we start our poem. This is a very short and sweet poem, students. So pay attention and read carefully. Firstly, we will read the complete poem. Then I will explain by line wise. Okay? Little drops of water, little grains of sand. So, our first line, little drops of water, little cans of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Thus the little minutes, humble though we, make the mighty ages of Make the mighty ages of eternity, little deeds of kindness, little words of love, help to make earth happy like the heaven above. So, this is a very short and sweet poem. Students, listen carefully. In the starting lines, a poet is talking about the ocean. Look, first line, little drops of water. It's mean कि पानी की कुछ बूंदें, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड और रेत के कुछ कण, ग्रेन्स दैट नाज के जो दाने होते हैं उस तरह से कुछ कण, रेत के कुछ कण, मेक द माइटी ओशियन. ये सब जो चीज़ें हैं, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड जो है, ये मिलकर क्या बनाती है? मेक द माइटी ओशियन, एक बहुत ही ताकतवर ओशियन बनाती है. महासागर एक बहुत ही विशाल ताकतवर महासागर बनाती है, ओशियन बनाती है. एंड द प्लीजेंट लैंड, और जिससे और क्या बनाती है? एक बहुत ही प्लीजेंट लैंड, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छी लैंड, ज़मीन, धरती, भूमि जिसे हम कह सकते हैं वो बनाती है. प्लीजेंट को हम हैप्पी प्लीज भी कह सकते हैं. सो इन आर स्टार्टिंग 4 लाइन्स, poet saying that little drops of water, पानी की जो little drops होती हैं वो क्या बनाती है? ओशियंस बनाती है. और सेकेंड लाइन में poet कह रहा है little grains of sand, और जो रेत के जो कुछ कण होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? एंड द प्लीजेंट लैंड, के बहुत ही सुखद, प्लीजेंट मीन होता है सुखद, इट्स मीन बहुत अच्छा, हैप्पी प्लेस जिसे आप कह सकते हैं, वो लैंड ज़मीन बनाती है. द लिटिल मिनट्स, उसी तरह से कुछ मिनट जो छोटे छोटे मिनट्स होते हैं, हम्बल दो दे बी, वो सब क्या करते हैं? हम्बल दो दे बी, जब वो साथ में एक जगह होते हैं, छोटे छोटे मिनट्स, मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, वो सारे मिनट्स जो लिटिल लिटिल मिनट्स होते हैं वो सब मिलकर एक युग, माइटी बहुत ही विशाल या शक्तिशाली, एजेस यहाँ पे युग के लिए कहा गया है, ना कि उम्र के लिए. एज मतलब युग होता है ना, उसे कहा गया है. ऑफ इटर्निटी, अनंत काल तक. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, उसी तरह से पॉइंट कह रहा है लास्ट 4 लाइन्स में कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, उसी तरह से छोटी छोटी सी बातें जो होती है काइंडनेस वाली, दयालुता वाली. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार के कुछ जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, वो हमारी इस अर्थ को एक हैप्पी बनाते हैं, हैप्पी इन्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि अर्थ पे कौन रहता है? ह्यूमंस रहते हैं. ह्यूमंस खुश होते हैं इन चीज़ों से, काइंडनेस, लव जब इंसान को मिलेगा, ह्यूमन को मिलेगा, तो उनका वो अच्छे से खुश रहेंगे और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे भी अच्छा रखेंगे. तो वह सब चीज़ें एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाती रहेगी, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ऑटोमेटिक ही इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा. तो हमारी अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, तो उससे हमारी अर्थ कैसी होगी? हैप्पी होगी, लाइक द हेवंस अबाव, और उस जैसे कि
ऊपर जैसे स्वर्ग होता है, हेवन होता है, इतना अच्छा होता है, उसी तरह से हमारी अर्थ भी इतना ज़्यादा हेवनली फील करेगी जब यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहेगा कि हर पर्सन छोटी छोटी लिटिल लिटिल थिंग्स में ही अपनी हैप्पीनेस ढूंढेगा, छोटी छोटी वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, वर्ड्स ऑफ लव, इस तरह के वो यूज़ करेगा। तो वो चीज़ पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से कितना कुछ हो जाता है। तो वो चीज़ पॉइंट हमें यहाँ पे बता रहा है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की कुछ बूंदों से मिलकर क्या बन गया, ओशियन बन गया, महासागर बन गया। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड की कुछ जो कण थे उससे क्या बना, एंड द प्लीजेंट लैंड, एक सुखद ज़मीन बनी, रेत से ही तो बनी है ना ज़मीन। देन दस द लिटिल मिनट, उसी तरह से कुछ मिनट्स मिलकर कुछ मिनट्स मिलकर क्या बनते हैं, एक युग बन जाता है, और उसी तरह से ये युग अनंत काल तक चलता है। दैट मीन्स इन्फिनिटली, दिस मीन इन्फिनिटली होता है कंटिन्यू। इन्फिनिट मीन यहाँ पे इसका कोई एंड ना हो। तो जिस तरह से एक एक मिनट बन के हार्स बनते हैं, मिनट सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से हार्स बनते हैं, हार्स से कंप्लीट इस तरह से 24 हार्स का एक डे बन जाता है, डेज मिल के वीक बनते हैं, वीक मिल के मंथ बनता है, मंथ मिल के ईयर बनता है, उसी तरह से ईयर्स मिलके एक इंटायर क्या बनता है, एजेस बनता है, युग बनता है। इस तरह से वो चीज़ कि लिटिल लिटिल थिंग्स कितना मैटर करती हैं। हम क्या सोचते हैं छोटी सी चीज़ से क्या होगा, ये छोटी सी चीज़ से क्या होगा, तो वही छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर कर जाती है। वही चीज़ पॉइंट हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि किस तरह से लिटिल लिटिल ड्रॉप से एक ओशियन बन जाता है। लिटिल लिटिल जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, जो कण होते हैं मिट्टी के, उससे लैंड, प्लीजेंट लैंड, दैट मीन्स बहुत ही हैप्पी प्लेस वाली एक लैंड, या सुखद एहसास देने वाली, फीलिंग्स देने वाली एक लैंड बनती है। उसी तरह से थोड़े थोड़े मिनट से जब एक युग बन जाता है, जो युग अनंत काल तक चलता है, तो उसी तरह से लिटिल टींट ऑफ काइंडनेस, उसी तरह से छोटी छोटी दयालुता जो पर्सन ह्यूमंस में होती है, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी जब हम करने लगते हैं, तो लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और थोड़े थोड़े से वर्ड्स हम लवली यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, तो उससे उसे भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो वो छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम सोचते हैं कि इसको करने से क्या होगा, वो काइंड एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने अपने पेरेंट्स से या मम्मा से या अपने भाई से या बहन से किसी से कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई, ओके अब आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई, बट आपको लग रहा है कि ना मैं सॉरी नहीं कहूँ, उसको भी लग रहा है मैं भी सॉरी नहीं कहूँ, बट आपका वो एक सॉरी ना कहना, बट उसके लिए एफर्ट करना, कुछ ऐसा इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कहना या करना जिससे उन्हें फील हो कि हाँ आपको वाकई में सॉरी फील हो रहा है, तो उस एफर्ट से वो नोटिस करेंगे, छोटे से एफर्ट से। वो काइंड आपने किसी काम में उनकी हेल्प कर दी, किसी तरह से उनकी हेल्प कर दी, या फिर डायरेक्टली उनसे बात करने की कोशिश की, इनडायरेक्ट में कुछ सॉरी सा लिख के भेज दिया या टेक्स्ट कर दिया, तो वो चीज़ मैटर करती है कि छोटे से एफर्ट्स ही भी बहुत मैटर करते हैं। आपको भी खुशी मिलेगी और उनको भी खुशी मिलेगी। तो वही चीज़ पॉइंट हमें यहाँ बताना चाह रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है ह्यूमंस की लाइफ में। हमें हैप्पीनेस इन छोटी छोटी चीज़ों में ही ढूंढनी चाहिए। तो यही चीज़ पॉइंट हमें यहाँ बता रही है जूलिया, जिसका नेम है पॉइंट का। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर पोएम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे वर्ड्स मीनिंग जो आपको नोटबुक में करने हैं बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स। देन है कंप्लीट द सेंटेंसेस। द पोइट सेज द ओशियन मेड ऑफ, तो यहाँ पे हम जो कंप्लीट सेंटेंस करना है, हमें कैसे कंप्लीट करना है, हमें इनकी हेल्प लेनी है वर्ड्स की। जो पोएम में जो हमें वर्ड्स रखे हैं, उन वर्ड्स की हेल्प लेके इस पोएम को हमें कंप्लीट करना है। इसका PDF आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर एंड कंप्लीट फ्रॉम देयर फ्रॉम इन योर बुक। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम ओनली बी वाले सेक्शन के करेंगे। बी सेक्शन में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, और अदरवाइज़ मैं क्लास में भी आपको ये करवा दूँगी, सो डोंट टू वरी अबाउट। आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट चैप्टर है 13 चैप्टर चाइल्ड हीरो, वो हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर फिनिशिंग दिस पोएम के फिनिश होने के बाद। और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम हमारी ग्रामर पे आएंगे। ग्रामर में आपकी एप्लीकेशन स्टोरी हो गई है,
एंड जो FA थर्ड का जो सिलेबस है वो भी आपको अपडेट हो जाएगा सून एज पॉसिबल. Okay students, so see you in our next class. Till then, bye and take care.